हिंदुस्तान एम्बेसडर कार इंडिया में एक लेजेंड है। बहुतों के लिए ये इंडिया के आत्मनिर्भर बनने के सफर को दिखाती है। ये कार दशकों तक इंडियन सड़कों पर राज करती थी। ये इंडियंस के लिए गर्व की बात थी। एम्बेसडर सिर्फ एक कार नहीं थी, ये इंडिया के सपनों और उम्मीदों को दिखाती थी। ये दुनिया को दिखाती थी कि इंडिया अपनी गाड़ियां खुद बना सकता है। इस कार का डिजाइन यूनिक था और इसकी एक अलग ही धाक थी। ये जल्दी ही हर तबके के इंडियंस के बीच पॉपुलर हो गई। एम्बेसडर इंडिया की पहचान का हिस्सा बन गई। एम्बेसडर की कहानी शुरू होती है 1942 में। उस समय इंडिया ब्रिटेन से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। बिड़ला ग्रुप, जो कि एक इंडियन कंपनी थी, वो इंडियन लोगों के लिए एक कार बनाना चाहती थी। उन्हें ब्रिटिश मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 कार में प्रेरणा मिली। बिड़ला ग्रुप ने इसी डिजाइन को लिया और उसे इंडियन सड़कों के हिसाब से ढाला। यहीं से हिंदुस्तान एम्बेसडर का जन्म हुआ। एम्बेसडर का प्रोडक्शन उत्तरपारा, वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ। पहली एम्बेसडर 1957 में बाहर आई। एम्बेसडर शुरू से ही हिट रही। इसका मजबूत बनावट और खुला खुला इंटीरियर इसे इंडियन परिवारों के लिए परफेक्ट बनाता था। ये कार सरकारी अधिकारियों और टैक्सी ड्राइवरों के बीच भी जल्दी ही पसंदीदा बन गई। एम्बेसडर इंडिया की नई नई मिली आजादी की सच्ची निशानी थी। 1960 और 70 का दशक एम्बेसडर कार के लिए सुनहरा दौर था। इस दौरान यह इंडियन सड़कों की राजा के नाम से जाने लगी। इस कार की मजबूती और भरोसेमंद होने के लिए तारीफ होती थी। यह खराब से खराब इंडियन सड़कों पर भी आसानी से चल सकती थी। एम्बेसडर की पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं थी, इसे दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता था। लोग इसके क्लासिक डिजाइन और मजबूत बनावट की प्रशंसा करते थे। एम्बेसडर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक एम्बेसडर बन गई। इस दौरान एम्बेसडर सफलता और स्टेटस का प्रतीक बन गई। बहुत से इंडियंस के लिए एम्बेसडर का मालिक होना गर्व की बात थी। यह कार अक्सर स्टेटस सिंबल के रूप में देखी जाती थी। 1980 का दशक एम्बेसडर के लिए नई चुनौतियों लेकर आया। इंडियन कार मार्केट में विदेशी कंपनियों की एंट्री होने लगी। नई मॉडर्न गाड़ियां मार्केट में आईं। ये गाड़ियां बेहतर माइलेज और शानदार डिजाइन के साथ आईं। ऐसी ही एक कार थी मारुति 800। इसने अपनी किफायती कीमत और ज्यादा माइलेज से इंडियन मार्केट में धूम मचा दी। मारुति 800 इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग के एक नए युग की शुरुआत थी। एम्बेसडर अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी और डिजाइन के साथ पिछड़ने लगी। जैसे जैसे लोगों का रुझान नई गाड़ियों की तरफ बढ़ा, वैसे वैसे इसकी बिक्री में गिरावट आने लगी। हिंदुस्तान मोटर्स, जो कि एम्बेसडर बनाती थी, को बदलते मार्केट के हिसाब से ढलने में दिक्कतें आने लगी। इन चुनौतियों के बावजूद एम्बेसडर इंडियन सड़कों पर एक आम दृश्य बन गई। यह टैक्सियों और सरकारी वाहनों के रूप में इस्तेमाल होती रही। हालांकि इसके राह के दिन अब गिने चुने रह गए थे।